हम लोगों का आज का टॉपिक है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जिसको कि स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, सपोज दैट ए फैक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k एंड बी फैक्टर is equal to 2i plus 3j plus 4k. Then a vector dot b vector is equal to I vector plus 2j plus 3k dot 2i plus 3j प्लस 4k। तो रूल क्या है, i का मल्टीप्लाई i से होगा, j का मल्टीप्लाई j से होगा, k का मल्टीप्लाई k से होगा। तो i का मल्टीप्लाई यहाँ पर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया 2 प्लस ये 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 प्लस ये 3 का मल्टीप्लाई 4 से 12। हमारा आंसर आ गया 12 प्लस 6 18 प्लस 2 20। ये जो भी आएगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा टोटल। तो डॉट प्रोडक्ट का एक रूल है, रूल ये है कि आई फैक्टर डॉट आई फैक्टर हो या फिर जे फैक्टर डॉट जे फैक्टर हो या फिर के फैक्टर डॉट के फैक्टर हो, सभी इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरी बात, अगर अलग अलग रहे आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई, अलग अलग रहेगा तो उसका आंसर 0 होता है। तीसरी बात कि इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाए, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ओके, एक बात और देख लीजिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज इक्वल cos theta is equal to a vector dot b vector by modulus of a modulus of b। ठीक है, हम लोग वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, इफ a vector is equal to I plus 2j minus k, b factor is equal to 2i plus j plus k and c factor equal to 5i minus 4j plus 3k, then find the value of a factor plus b factor dot c factor। तो सबसे पहले हम लोगों को a factor plus b factor निकालना है। a को लिख लीजिए i plus 2j minus k प्लस बी का लिख लीजिए 2i प्लस जे प्लस के। ऐड करते हैं, ऐड आई वाला आई के साथ ऐड होगा, जे वाला जे के साथ ऐड होगा, के वाला के साथ ऐड होगा। तो 1i प्लस 2i 3i 2j प्लस जे 3j माइनस के प्लस के 0 के किसी काम का नहीं है तो इसको हटा दीजिए। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है नाउ हम लोग को निकालनी है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ए प्लस बी तो यहाँ पर आ चुका है हम लोगों के पास, मतलब 3i प्लस 3j प्लस 0 के
सी वेक्टर यहाँ पे है हम लोगों के पास, वो है 5i माइनस 4j प्लस 3k इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट में हमने बताया था कि i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा। और हमने बताया था i डॉट j रहे इज इक्वल टू 0, j डॉट k रहे इज इक्वल टू 0, k डॉट i रहे इज इक्वल टू 0। इसके जस्ट पहले एक और वीडियो बनाया गया है, उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो i का मल्टीप्लाई i से करेंगे, 3 इंटू 5 15 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 12, ये 0 था, 0 के से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। 15 में से 12 गया, आंसर 3। a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 3 आया हम लोग का। एक और क्वेश्चन हम लोग के पास है, फाइंड a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर इफ a वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k एंड b वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस k। तो सबसे पहला काम रहेगा हम लोगों को a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर को निकालने का। a वेक्टर तो है हम लोग के पास, लिख देते हैं i प्लस j प्लस 2k प्लस 3। b वेक्टर यहाँ पे है हम लोगों के पास, लिख देते हैं 3i प्लस 2j माइनस k इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 2k प्लस 9i मल्टीप्लाई की 3 इंटू 3 प्लस 3 टू 6j माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए 3k। कनेक्ट कर लेते हैं, i के साथ ऐड होगा, हो गया 10i प्लस 7j 2 माइनस 3 माइनस k। ठीक है, इस तरह से हम लोग अब ये निकाल लेते हैं 2a माइनस b। 2a है हम लोग के पास i प्लस j प्लस 2k, i प्लस j प्लस 2k माइनस b है हम लोगों के पास ये 3i प्लस 2j माइनस k। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2i प्लस 2j प्लस 4k माइनस 3i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस k। कनेक्ट करते हैं, 2i माइनस 3i माइनस i, 2j गया, 2j चला गया, मतलब प्लस 0 से 4k प्लस k इज इक्वल टू 5k। नाउ अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर इज इक्वल टू, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास 10i प्लस 7j माइनस k डॉट 2a माइनस b दिया हुआ है, माइनस i प्लस 0j प्लस 5k। कनेक्ट कीजिए, डॉट प्रोडक्ट इसके पहले वाली क्लास में बताए हुए हैं, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी बताए हुए हैं। डॉट प्रोडक्ट में i से कनेक्ट होगा, यहाँ पर कॉफिशिएंट इसका 1 है, 10 को मल्टीप्लाई किए -1 से हो गया -10। j का j से कनेक्ट होगा, 7 इंटू 0 0, यहाँ पर 1 है, -1 इंटू 5
-5, इसको सॉल्व करेंगे, आ गया -50। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। क्वेश्चन है, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 वेक्टर्स सच दैट ABC equal to 0 and modulus of A is equal to 5, modulus of B is equal to 12, modulus of C equal to 30, then find A dot B plus B dot C plus C dot A। ठीक है, सॉल्यूशन रहेगा हम लोगों का गिवन modulus of A vector is equal to 5, modulus of B vector is equal to 12, modulus of C vector is equal to 30 and जो सबसे काम का चीज है वो है A vector, B vector, C vector is equal to 0। तो हम लोगों का पहला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायर कर लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर, ए का स्क्वायर, बी डॉट बी हो गया मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर, सी डॉट सी हो गया मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब देखिए मॉडुलस ऑफ बी का वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर आ गया 25 प्लस मॉडुलस ऑफ बी दिया हुआ है 12 का स्क्वायर 144 प्लस मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ सी दिया हुआ है 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब इस तीनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐड करने के बाद हम लोगों का आएगा 9 प्लस 4 13 प्लस 2 13 प्लस 5। ठीक है, ऐड करने पर हमारा आ गया 338 प्लस 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। ये डाटा हमारा इधर जाएगा, मतलब कि 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इज इक्वल टू -338। इससे ये कट गया 169 में। देयरफॉर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू -169। इसके बाद हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, ये यूनिट वेक्टर्स पर आप लोग ध्यान दीजिएगा अभी, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। यूनिट वेक्टर का मॉडुलस जब भी होगा वो 1 होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी आर
unit vectors. Therefore modulus of A रहे is equal to 1, modulus of B is equal to 1, modulus of C is equal to 1. Now according to question है A vector plus B vector plus C vector is equal to 0. हम लोग का काम रहेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. विकेट जैसे पीछे वाला क्वेश्चन बनाए थे वैसे भी यहाँ से आगे बनाएंगे. स्क्वायर करेंगे तो आगे हम लोग के पास मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इज इक्वल टू 0. तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 था, मॉडुलस ऑफ बी इक्वल टू 1 था, स्क्वायर भी 1 होगा, मॉडुलस ऑफ सी इक्वल टू 1 था, स्क्वायर भी 1 होगा, मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इज इक्वल टू 0. 1 प्लस 1 प्लस 1 3 implies that 3 plus 2 a dot b, b dot c, c dot a is equal to 0. Therefore a dot b, b dot c, c dot a is equal to -3/2. ऐसा क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड से एग्जाम में आ जाता है, तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि यूनिट वेक्टर का मॉडुलस हमेशा 1 होता है. ठीक है. हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर i j k with a unit vector along the sum of vectors 2i plus 4j minus 5k and lambda I plus 2j plus 3k is equal to 1. Find the value of lambda. ठीक है. तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग इसका और इसका सम निकाल लेते हैं. ठीक है. तो ए वेक्टर मान लेते हैं 2i प्लस 4j माइनस 5k एंड बी वेक्टर मान लेते हैं लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k. तो फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं हम लोग. आई से कनेक्ट होगा, मतलब 2 प्लस लैम्डा i 4j प्लस 2j 6j माइनस 5k प्लस 3k माइनस 2k. अब क्या करेंगे हम लोग इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे. यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू वेक्टर जो गिवन वेक्टर है बाय इसका मॉडुलस. ठीक है. जैसे कि ए गैप रहेगा तो ए वेक्टर बाय इसका मॉडुलस. हम कुछ निकालना है ए प्लस बी का, तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर रहेगा 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k होल बाय इसका मॉडुलस. मॉडुलस मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4. ठीक है. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि इतना डॉट इतना इज इक्वल टू 1. फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर डॉट 2 प्लस लैम्डा आई 6j माइनस 2k बाय रूट अंडर
2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 और 40 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। आई से मल्टीप्लाई होगा, जे से मल्टीप्लाई होगा, के से मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर 2 प्लस लैम्डा प्लस जे से मल्टीप्लाई हो गया 6 माइनस 2 बाय रूट अंडर, इसको ब्रेक कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस 40 इज इक्वल टू 1। अगला स्टेप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। पहले देखते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ये 2 और ये 2 गया, बच गया हमारे पास लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू, ये इस साइड आएगा तो हो गया हमारे पास रूट अंडर लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ठीक है, अब अगला स्टेप भी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो फिर लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ये लैम्डा स्क्वायर गया। ठीक है, 12 में से 4 को माइनस किया, 8 लैम्डा इज इक्वल टू 44 में से 36 को माइनस करेंगे, 44 माइनस 36 इज इक्वल टू हमारा यहाँ पर 8 आ जाएगा। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया भाई। यूनिट वेक्टर का ये वाला बात आप लोग याद रखिएगा। आगे बने रहिए, लगातार वेक्टर का क्लास ले रहे हैं। पीछे का वीडियो भी देख लीजिएगा आप लोग, स्टार्टिंग से बताए हुए हैं। ओके, थैंक यू।